नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपके गद्यांश भी रहेंगे और आपकी 15 नंबर की पेडागोजी भी रहेगी जैसा आपका पेपर आता है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 121 से 128 तक के इसमें प्रश्न हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है आपका, हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तरी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माओं की गोदें सूनी हो गई। हजारों की मांग का सिंदूर पूछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। अब इसका अर्थ है जो आपका ये गद्यांश है, ये किसकी ओर लेकर के जा रहा है आपको, यानी युद्ध की ओर लेकर के जा रहा है। जो हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके आपको बारे में बता रहा है ये। फिर अगला पैराग्राफ कह रहा है आपका कि गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश का हौसला पस्त था क्योंकि उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। ठीक है कि जब आपने जो ये कहानी सुनी, मतलब जो जब लोगों ने ये कहानी सुनी कि चीन ने क्या हमारे सैनिकों को मार दिया, तो उसकी वजह से जो गणतंत्र दिवस था वो फीका पड़ रहा था। तो फिर क्या है, सेलिब्रिटी को बुलाया गया आपके, ताकि क्या है भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ा देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। ठीक है, तो यानी ये आपका पूरा और पूरा किस पे, स्वतंत्रता पे आपका गीत है कि आपका जो आपका गणतंत्र दिवस था उस समय आपके चीन ने जो है हम पे क्या है हमला कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ था, लोगों में क्या था, कोई जोश नहीं था गणतंत्र दिवस मनाने का। फिर आपका जो आपके गीतकार थे प्रदीप, उन्होंने यह चुनौती स्वीकार करी और फिर उन्होंने एक गीत लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, वह निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुँचे और उन्होंने क्या है गीत लिखा। गीत को लिखने के बाद उन्होंने एक गीत किससे गवाया, लता मंगेशकर जी से गवाया। जो कि कौन सा गीत था आपका, ए मेरे वतन के लोगों। और इससे क्या है, लोगों ने क्या है आंसू से सिसक गए थे जब उन्होंने ये गीत सुना था। तो अब इस पे प्रश्न देखते हैं हम। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है। मन्ना डे के सुर दिया। ठीक है कि मन्ना डे ने सुर दिया, सी रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, या फिर प्रदीप ने लिखा। तो कौन सा हो जाएगा आपका। आपका मन्ना डे आपने नाम सुना यहाँ पे है नहीं, तो यही आपका क्या है गलत है। और हमें यही पूछा गया था कि किसके बारे में सच नहीं है, तो मन्ना डे ने सुर दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है आक्रमण करना, विश्वासघात करना,
विश्वासघात करना, पराजित करना या फिर युद्ध में घायल करना। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्वासघात करना। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर का गीत सुनाने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए या फिर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए? तो कौन सा आपका सही आंसर लगेगा? ताकि भीड़ जुट सके। आपको बोला था ना मैंने कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि लोगों के मन में ये था कि हमारे सैनिक जो हैं शहीद हो गए, तो इसलिए क्या है, उनमें उत्साह नहीं था। तो भीड़ जुटाने के लिए आपका जो है फिल्मी हस्तियों को बुलाया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मांग का सिंदूर पूज जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? विधवा हो जाना, वियोगिनी होना, अभागिन होना या फिर अनाथ हो जाना? तो मांग का सिंदूर यानी क्या है? विधवा हो जाना। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देश का हौसला पस्त था क्योंकि तैयारी नहीं की गई थी, कोई उमंग शेष नहीं था, फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी या फिर चीन से मात खाई थी? तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाए? क्योंकि हमारे देश भारत जो है वह चीन से क्या है, युद्ध में हार गया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि चीन से मात खाई थी। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? नींद उमड़ आई, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले या फिर भीड़ उमड़ पड़ी? कौन सा नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। तो यहाँ पे लग रहा है आपको दूध उमड़ने लगा, यही आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी क्या है, पेडागोजी के आपके प्रश्न शुरू हो गए हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य बच्चों को जीवन कौशल सिखाना है, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना है, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है या फिर बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना है। कि आपका एक बाल साहित्य क्यों पढ़ाते हो आप बच्चों को? जीवन कौशल को सिखाना नहीं, भाषा नियम जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। और बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कि हम जो बाल साहित्य पढ़ाते हैं वह इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों में क्या है, उत्साह बन सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन करना, वीडियोग्राफी या फिर लिखित परीक्षा? तो आकलन आपका सबसे बेस्ट आकलन किससे हो पाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपको पोर्टफोलियो। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना या फिर बच्चों को नए शब्दों से परिचित करना? तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? कि यदि तुम डलिया भरकर आम दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? यानी इसमें बच्चे के क्या है, अलग अलग उत्तर निकलेंगे। ठीक है, अब अलग अलग बच्चों के अलग अलग अनुभव होंगे। ठीक है, चिंतन के आधार पर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लिखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं, भाषा क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करें, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास कराते रहें या फिर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए ही प्रोत्साहित करें? कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है कि आपने बच्चे बच्चे ने क्या है, स्कूल में एडमिशन तो ले लिया है लेकिन क्या है, उसे पाठ्य पुस्तक नहीं मिल पाई है किसी कारणों के अनुसार। तो वो क्या है, आरंभ ना करवाएं, गलत हो जाएगा। भाषा क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें। बिल्कुल, अगर उसे
उस विषय की जो है किताब ना मिली हो तो आप क्या है अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक उसे उपलब्ध करा सकते हो। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भाषा शून्य से विकसित नहीं होती। इसका शैक्षणिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई या फिर भाषा की प्रयोगशाला। कि भाषा शून्य से विकसित नहीं होती तो यानी भाषा क्या है, एक सामाजिक अंतःक्रिया है। और यह किसका स्टेटमेंट था, यह था आपका वाइगॉस्की का। यहाँ पे थोड़ा ये छापने में थोड़ा मिस्टेक हुई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वाचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, या फिर भाषा को अपने परिवेश के अनुभवों को समझना का माध्यम बनाना। भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभवों को समझने का माध्यम बनाना। तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो मुझे तो लग रहा है आपका ऑप्शन डी आपका से बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि भाषा को अपने परिवेश एवं अपने अनुभवों को समझने के माध्यम बनाना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना तो आपका सही होता है। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, ठीक है, समानार्थी क्या है आप शब्द जान रहे हो, बिल्कुल सही। वर्तनी जानना यानी स्पेलिंग जानना, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे आपका पहला कह रहा है कि क्रम जानना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत ही पूछा गया था। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या फिर केवल विषय ही पढ़ते हैं। ठीक है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा, बिल्कुल, अगर बच्चे भाषा की जो आपकी बुक है उसको छोड़कर किसी दूसरा विषय भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी वो भाषा सीखते हैं। क्योंकि सपोज आप गणित पढ़ रहे हो तो आप जो भाषा होती है वो हिंदी या इंग्लिश में तो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आप भाषा भी सीख रहे हो। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गए आपके 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के। और फिर इसके बाद आपका दिया गया था आपको एक गद्यांश, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने आपका क्या है लैंग्वेज टू हिंदी ली है, क्योंकि इसमें आपके अगर आपने लैंग्वेज टू हिंदी ली है तो आपको क्या है 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ली है तो आपको 1 गद्यांश और 1 आपको पोएम पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपने ज़्यादातर ये करना है कि आपको जो है लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी लेनी चाहिए और लैंग्वेज 2 जो है इंग्लिश लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी की जो पोएम रहती है वह सॉल्व करने में आसानी होती है, लेकिन इंग्लिश की पोएम जो रहती है वह क्या है सॉल्व करने में आसान नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना था कि आपको लैंग्वेज 1 लेनी थी आपको हिंदी, और लैंग्वेज 2 लेनी थी आपको इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में भी वही पैटर्न होता है आपका, ठीक है। L1 और L2 में आपका डिफरेंट होता है, बस। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश क्या कह रहा है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं अब हम। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, खेतों पे जैसे तैसे यहाँ पे हो जाएगा धन रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था।
यानी ये आपका क्या है, खेतों और आपका ये आपका क्या कह रहा है, बारिश नहीं आई आपकी फसलों के बारे में आपको पहले ही 2 लाइन से पता लग गया कि इस बारे में बात कर रहा है। सावन सिर पर था और बादल लापता था, ठीक है, यानी बारिश नहीं हो रही है कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़े देर में झिसियाँ पड़ने लगी। चारपाई आंगन से उठाकर भीतर कर ली थी, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रत जगे में ही रह गई। यानी जो आपका लेखक है वह कह रहा है कि हवा चली, बहुत तेज से हवा चली और क्या है, वह सो नहीं पाया उस रात। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे, यानी उनका धान बर्बाद ना हो। बरसात रात वाली रफ्तार, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो गए हैं। ये आपका थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, जो आपका गद्यांश है वो क्या है, आधा ही छपा है यहाँ पे। तो मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका ये थोड़ा मिस्टेक हुई यहाँ पे, सीधा आपके प्रश्न स्टार्ट हो गए। इसके बाद कह रहा है कि बरसात रात वाली रफ्तार यहाँ पे था, से ही जा रही थी, न उससे धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा सा घुर्रा कर खामोश हो रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला लिया, ठीक है। यानी स्कूल क्या हुआ, जैसे वह बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, बारिश होने लगी तो जो लेखक है वह क्या है, रेनी डे मनाने का क्या है फैसला कर दिया। जबकि पढ़ाकू ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बड़े चल पड़े। थके हारे पड़ गए, शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह उब कर हम सोए, इस उम्मीद में कि कल नीला आसमान देखने को मिलेगा। यानी वह क्या है, इस पैराग्राफ में कह रहा है कि लेखक जो है वह क्या है, बारिश का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब बारिश आई, ठीक है, बारिश आई तो उसने क्या है, रेनी डे मनाया, ठीक है। और फिर क्या है, वह बारिश से उब गया था तो उसने क्या चाहा कि वह क्या है, अगले दिन क्या है, नीले आकाश को देखे। चलो अब प्रश्न देखते हो हम यहाँ पे। बारिश के लिहाजे से वह साल ठन ठन गोपाल था, वाक्य का भाव क्या है। यानी आपके जो आपका पैराग्राफ है वहाँ पे था कि बारिश के जो मौसम था वह क्या था, ठन ठन गोपाल था। तो इसका क्या अर्थ होगा, ये आपसे पूछा गया है कि ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है। बहुत बारिश हुई थी, बहुत बारिश हुई थी, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। अकाल के कारण पैसा नहीं था, नहीं। पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, गलत। बारिश नहीं हुई, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि बारिश के लिहाज से वह साल ठंड गोपाल था। यानी क्या है, इसका अर्थ है कि बारिश नहीं हुई थी। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन दूर था, आने वाला था, आ चुका था या फिर सूखा था। कि सावन सिर पर था, इसका मतलब क्या है, सावन क्या है, मतलब सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन क्या है, आ चुका था, आने वाला नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आ चुका था ये हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि सावन सिर पर था, इसका अर्थ है कि सावन क्या है, आ चुका था। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश के न होने से खुश थे, तेज बारिश में रेनी डे मना रहे थे, या फिर लोग बारिश होने से खुश थे, या फिर लोग बारिश न होने से परेशान थे। तो क्या हो जाएगा आपका कि गद्यांश का आंसर पर यह कहा जा सकता है अगले दिन क्या है, लोग बारिश होने से खुश थे, क्योंकि क्या है, उनके वहाँ सूखा पड़ गया था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
जिस्सियाँ शब्द का भाव है, यानी जिस्सियाँ का मतलब अर्थ क्या होता है? तेज फुहारे, तेज बूंदाबांदी, बहुत हल्की बूंदाबांदी या फिर मूसलाधार बारिश। तो जिस्सियाँ क्या होती हैं? इसका मतलब होता है बहुत हल्की बूंदाबांदी, जो बारिश होती है बहुत हल्की बूंदाबांदी होती है, उसे हम बोलते हैं आपका जिस्सियाँ। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? पढ़ाई में पिछड़े, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले, दिमाग से कमज़ोर या फिर बारिश का मज़ा लेने वाले। ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने आपको जब सुन के बोला था पैराग्राफ, तो यहाँ पे था कि लेखक ने कहा था कि हमने रेनी डे मनाया, लेकिन जो पढ़े लिखे जो बच्चे थे जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट था, वो क्या है स्कूल चले गए, लेकिन लेखक ने क्या है रेनी डे मनाना शुरू कर दिया, यानी वो क्या है पढ़ाई में पिछड़े थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? जो पढ़ाकू थे, जो डरपोक थे, जो भीगना नहीं चाहते थे, जो बारिश से बचते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कि किन लोगों ने रेनी डे मनाया? पढ़ाकू थे, डरपोक थे, जो भीगना नहीं चाहते थे, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो लोग भीगना नहीं चाहते थे उन्होंने क्या है रेनी डे मनाया। आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाकू थे, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था पैराग्राफ में कि जो पढ़ाकू थे उन्होंने क्या है रेनी डे नहीं मनाया। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी कि जो भीगना नहीं चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखिए आपके 15-30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।